चीन की आर्थिक तरक्की पर। इस बीच वर्ल्ड बैंक की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। 32 साल में पहली बार चीन में आ सकता है आर्थिक संकट। इकोनॉमिक आउटपुट एशिया की इकोनॉमी से पीछे रहने के आसार जताए गए हैं चीन के लिए। शी जिनपिंग की जीरो कोरोना पॉलिसी की वजह से यह आर्थिक सुस्ती देखी जा रही है, ये कह रहा है वर्ल्ड बैंक। दुनिया के प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी को भी इसकी बड़ी वजह बताया गया है। तो देखिए, चीन की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी चीन के लिए हर मोर्चे पर एक के बाद एक बुरी खबरें देखने को मिल रही हैं। ऐसे वक्त में जब लगातार चीन समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में यह खबर लगातार देखने को मिल रही है कि शी जिनपिंग को नजरबंद कर लिया गया है, पीएलए ने उनके खिलाफ बगावत कर ली है, अब अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी चीन को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। क्या चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या चीन की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसे कितना बड़ा झटका लगा है? चीन पर वर्ल्ड बैंक की ये बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। यानी आने वाले दिन अच्छे नहीं रहेंगे चीन के लिए। चीन पर आ सकता है बड़ा आर्थिक संकट, इसके आसार जताए गए हैं। शी जिनपिंग की जो गलत पॉलिसीज हैं वो अब भारी पड़ती नजर आ रही है। हमने देखा किस तरह से अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को चीन आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 1990 के बाद पहली बार इकोनॉमिक ग्रोथ में सुस्ती की आशंका वर्ल्ड बैंक जता रहा है चीन के लिए। देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ 4 से 5% कम रहने की भविष्यवाणी की गई है। ये चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है। एशिया के बाकी देशों से चीन के पिछड़ने के आसार जताए गए हैं। चीन की जो जीरो कोरोना पॉलिसी है वो अब कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ा रीजन बताया गया है, जिस तरह से दुनिया के प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी आई है उसका भी डायरेक्ट असर कहीं ना कहीं चीन पर पड़ा है। यानी चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है और आने वाले वक्त में चीन में हालात और बदतर होंगे, इसके आसार अब वर्ल्ड बैंक भी जता रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशु जी, किस तरह से आप इस खबर को देखेंगी? वर्ल्ड बैंक जो आशंका जता रहा है उसका चीन पर आने वाले वक्त में कितना असर पड़ेगा? समीर, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई और तथ्य बताया है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ऐसे ही निराधार नहीं है। दूसरे स्रोतों से भी हमें पता चल रहा है कि जब हम आंतरिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखते हैं तो चीन की हालत बहुत ख़राब हो रखी है इस वक्त। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। तो कोविड-19 की शेडो में जिस तरह से एक सकारात्मक रवैये को लेकर के चीन को चलना चाहिए था, उसको लेकर के चीन नहीं चला। ये रीजन काफी नहीं है। हम बार बार ब्रेकिंग में 16 अक्टूबर की ये तारीख दिखा रहे हैं। इसका मतलब भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं शी जिनपिंग। बिल्कुल। तीसरे कार्यकाल को लेकर 16 अक्टूबर ही वो तारीख है जिसमें कई बड़े फैसले होने हैं। और अगर इस बैठक में शी जिनपिंग नहीं होते, क्या ये चर्चाएं इस बात को पुख्ता करती हैं कि चीन में सेना पूरी तरीके से बिहाइंड द सीन कब्जा कर चुकी है? और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई बड़ा या नाम ऐसा सामने आ जाए शी जिनपिंग का ना हो आने वाले वक्त में? शी जिनपिंग के बराबर के कद का अभी और कोई नेता तो मुझे चीन में नजर नहीं आता सुरभि। लेकिन यदि वो आगामी बैठक में या इन तमाम अगले 1-2 दिन में हमें तमाम रीजन अभी समीर ने बताया कि चीन बैकफुट पर क्यों है, तमाम ऐसे तथ्य हमने दिखाए कि आखिर चीन की आर्थिक व्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक भी अब हाईलाइट करते हुए ये बता रहे थे। लेकिन हम ये ना भूलें कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहां पर शी जिनपिंग का कद बहुत बड़ा है। ये जितने भी तमाम कम्युनिस्ट देश है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, यहाँ पे लीडर का कद इनकी व्यवस्थाओं के और बाकी के नेताओं से और जनता से बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगले 1-2 दिन में हमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप दिखाई देगा। इसलिए हमने कहा 16 अक्टूबर का दिन चीन के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।